दोस्तों, यह यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर प्रीलिम्स परीक्षा जो 20 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी, तो उसी का ये पेपर है। इसमें हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान विधान किया जाता है उसे कहते हैं। तो जिस विकारी शब्द के संबंध में पूछ रहे हैं, तो पहला काम उपसर्ग और कारक होगा ही नहीं ऑप्शन में। तो जो विधान है, रचना है, अनुष्ठान है, जो किया जाएगा वो वस्तु के विषय में, तो वस्तु जो है वो संज्ञा हुआ, वो विधान क्या हुआ? क्रिया। विधान क्या हुआ? क्रिया। तो आपका ऑप्शन बी जो है क्रिया जो है इसका होगा उत्तर। अगला सवाल है, नौकर लकड़ी काटता है। नौकर लकड़ी काटता है, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो नौकर लकड़ी काटता है, तो यहाँ जो काटने का काम जो कर रहा है वो नौकर कर रहा है। कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है। जो क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहाँ आपका 27 नंबर का जो उत्तर होगा कर्तवाच्य होगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा यहाँ तो लकड़ी कर्म है, लेकिन यहाँ क्रिया का प्रभाव जो कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिया जो है कर्ता के करीब है, इसलिए कर्तवाच्य इसका आंसर होगा। यहाँ देखिए वासुदेव नंदन का बुक में भी देखिए पेज नंबर 135 वाच्य के प्रयोग में यहाँ देखिए कर्तरी प्रयोग दिया है। इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं, जैसे मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। तो देखिए मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, तो यहाँ आपका पुस्तक जो है कर्म है, लेकिन यहाँ कर्तवाच्य का प्रयोग में उदाहरण दिया है, तो केवल वाक्य बदला गया, उदाहरण सेम टू सेम है, इसे आप देख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो पहला ऑप्शन है, लड़का चला गया, लड़का आया, तब वह लड़का आया, मैंने बुलाया। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है, उसमें भी यह सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा? सर्वनामिक विशेषण। वह जो है सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम लगा है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन संख्या 29, जब तक जीना तब तक सीना। लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है। जीते जी, ऑप्शन डी, जीते जी कोई न कोई काम धंधा करना। ये आपका उत्तर डी जो है सही है। तद्भव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो तद्भव का संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ भव। तत् जोड़ भव क्यों होगा? जब क च ट और प, क च ट त प वर्ण आए, उसके बाद कोई भी स्वर व्यंजन हो, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये आपका त जो है द में परिवर्तित हो जाए, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। सांझ शब्द का तत्सम रूप होगा, तो यह आपका संध्या होगा। कौन सा? संध्या। ऑप्शन ए जो है सही होगा। चरण कमल में समास है। चरण कमल में समास है, तो कमल के समान चरण, तो यहाँ आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जिस पदार्थ का कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। तो ये देखिए कर्ता कारक कहा जाएगा। कर्ता का क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़े तो वो कर्ता कारक कहलाएगा। ऑप्शन बी जो है सही है। में निम्नलिखित में तालु से उच्चरित वर्ण है, तो तालु से उच्चरित वर्ण आपका ज होगा। जैसे च छ ज झ, ये आपका तालव्य वर्ण है, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही हो जाए। क्वेश्चन संख्या 35, शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन ए कालिदास ही सही है। आपका वर्ड शुद्ध वर्तनी कालिदास है, कालिदास आपका सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, तो कब ये थ्री हुए? ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्वेश्चन संख्या 37, पंगत शब्द का
पंगत शब्द का तत्सम पंगत का तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये आपका पंक्ति हो जाएगा। अगला सवाल है, आप बीती शब्द पद में कौन सा समास है? आप बीती समस्त पद में कौन सा समास है? तो आप पर बीती, तो ये आपका तत्पुरुष समास होगा। फिर अगला सवाल है, 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है। तो ये आपका अलगाव की स्थिति, ऑप्शन बी जो है सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है 40, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का चयन करना है। तो ये आपका ऑप्शन बी अद्वितीय होगा। अगला सवाल है, कोप कोप शब्द का विलोम, तो विलोम आपका यह कृपा हो जाएगा। क्या होगा? कोप कोप का ऑप्शन बी कृपा होगा। कोप का या शाब्दिक अर्थ क्रोध से होगा, तो इसका विलोम जो है कृपा होगा। तनय, क्वेश्चन संख्या 42, तनय शब्द का पर्याय है। तो तनय शब्द का जो पर्याय है वो पुत्र होगा। तनय माने पुत्र और तनया माने पुत्री होता है। 40, संचारी भावों की संख्या, तो ये 33 होगा। ऑप्शन बी जो है सही है। अगला सवाल है 44, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भयानक रस, पहला दिया है भयानक रस का अस्थायी भाव जुगुस्सा होगा। ये पहला ही ऑप्शन जो है असत्य है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है, सही है। बाकी भरत मुनि ने मूलतः 8 रसों की परिकल्पना की है। हास्य तथा श्रृंगार रस परस्पर मित्र होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33। सवाल है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो मैथिली भाषा के कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय, क्वेश्चन संख्या 46, दोपहर के बाद का समय अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी अपराह्न हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 47, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य जो है आपका ऑप्शन सी हो जाए। क्रोध में भर कर बोला है, यह आपका भर कर नहीं बल्कि वह क्रोध में बोला होना चाहिए। बाकी शेष सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है यही अशुद्ध है। क्वेश्चन संख्या 48, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द होगा। ऑप्शन ए तिरसु, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन संख्या 49, निम्नलिखित शब्दों में चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी चंद्रिका और चांदनी, ये आपका ऑप्शन डी नहीं। बाकी राकेश, सुधाकर, हिमांशु, सुधांशु, मृगांक, कलानिधि, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 50 आपका है, विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा प्रवासी। ऑप्शन बी जो है सही है। तो ये इनकी कुल 25 प्रश्न आए थे, हम लोगों ने हल किया। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।